take the live darshan. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare लाल ये गर्मी है। Switch off the fan. Switch off the fan. ये इसको आपको गर्म हवा लग रहा है? गर्म हवा नहीं लगता है? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे गौरचन्द्राय रामचन्द्राय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय वञ्चापुरस्य तुलितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरक्षसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते भक्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे भावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृन्दावै तुलसीदेव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्तवत्यै नमो। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री सर्वदा मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमाद भक्ति वेदांत शिला वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमाद भक्ति वेदांत स्वामी भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की अभय चरण कमलों में दंडवत ज्ञापन करता हूँ। कल हम लोग श्री श्री नरोत्तम दास क्या बोले हैं श्रीनिवास आचार्य जी की अपराकृत जीवन चरित कथा हम बोले श्रवण किया था।
और उसी साथ ही साथ श्री माधवेंद्र परिपाद की आविर्भाव तिथि हम लोग माने श्रवण किया था। माधवेंद्र परिपाद किस प्रकार गौड़ीय वैष्णव समाज की विशेष करके प्रेम के अंकुर बताया गया, प्रेमांकुर जिस बारे में बताया था। यही जो वही दिनों दयाद्रनाथ श्लोक के काल मैंने आप लोगों को प्रस्तुत किया था। यद्यपि वह श्लोक होती वह उच्च कोटि के श्लोक है, क्योंकि ये राधा रानी की दिव्य उन्माद दशा की भाव है। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत में भ्रमर गीत की कथा है, दिव्य उन्माद दशा, अर्थात कृष्ण वृंदावन से मथुरा से द्वारका आदि चले जाने के बाद श्रीमती राधा के हृदय में जो दिव्य उन्माद दशा हुई, वो दिव्य उन्माद दशा की कथा श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज को श्रवण कराया, जिसको भ्रमर गीत नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार एक भ्रमर को देख करके श्रीमती राधिका भ्रममयी चेष्टा है, भ्रममयी चेष्टाओं के द्वारा अपने भावों की जो है व्यक्त कर रही है। और ठीक उसी समय उद्धव भी पधारे, राधा जी को वो समस्त दिव्य उन्माद दशा की दिखाया गया है। काचिद गुप्पा ध्यानति कृष्ण संगमम, श्री सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कोई गोपी दिव्य उन्माद दशा में एक भ्रमर के जो है देखा, और वह भ्रमर श्रीमती राधा जी की चरण कमल की वंदना करने के लिए व बैठने के लिए प्रयास किया। उसकी देख करके श्रीमती राधिका अपने भावों के व्यक्त कर रही है। दिव्य दृष्टि श्रीमती राधिका ये इनके हृदय में ये भाव आ रही है, ये मैं मानिनी होने के नाते मेरा मान को जो है मनाने के लिए कृष्ण आए, एक दूत के जो है भेजे हुए हैं। तो बार बार वो भ्रमर राधा जी की चरण कमल के जो है स्पर्श करने के लिए बैठने के लिए प्रयास की। उस समय श्रीमती राधिका उनके कृष्ण दूत समझ करके, द मैसेंजर ऑफ कृष्ण दूत समझ करके और अपने भावों की जो व्यक्त करने लगे। बहुत सुंदर मर्मांतिक ये भाव है। उच्च कोटि के जो साधक होते हैं इसी के ही भजन कर, इसी कथा को लीला को चिंतन करते करते नाम संकीर्तन आदि नाम आदि करते रहते हैं। ये वास्तव रूप में भजन की एक गूढ़ तात्पर्य इसमें निहित है, अंतर्निहित है। इतने गंभीर जो भाव किसी शास्त्रकारों ने बात ऐसे व्यक्त नहीं किया। और उसी कथा को जो हमारे श्रील रूप गोस्वामी पाद ललित माधव ग्रंथ में वर्णन किया गया, वो भी महाप्रभु की अहेतु की कृपा से है। जो महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रहते थे और महाप्रभु राधा जी के दिव्य उन्माद दशा में विवाहित होकर के और इसी कथा को जो है श्रवण करते थे।
और महाप्रभु के भावों के अनुसार स्वरूप दामोदर, राय रामानंद ये सब श्लोकों के जो है उच्चारण करते थे, व्यक्त करते थे। ब्रह्ममय चेष्टा और प्रलापमय वाक्य, चैतन्य ब्रह्ममय चेष्टा और प्रलापमय वाक्य। ब्रह्म ने इल्लू क्या बोल रहे हैं दूसरे के समझना बहुत कठिन है। ये ब्रह्ममय चेष्टा, प्रलापमय वाक्य क्या बोल रहे हैं नहीं बोले दूसरे के समझ में नहीं आ रहे। इसी कथा को जो है श्रीमद् भागवत में वर्णन किया और इसी कथा को चैतन्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया था। राधिकार भाव जैसे उद्धव दर्शने सही मत रहे प्रभु रात्रि दिने, ब्रह्ममय चेष्टा और प्रलापमय वाक्य। जब चैतन्य महाप्रभु अंतिम समय की बात बता रहे हैं, अर्थात चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम में 48 साल तक रहे, उसमें 24 साल जो है 24 ईयर्स उन्होंने नवद्वीप में गृहस्थ जीवन बिताया और फिर इसके पश्चात जो है चैतन्य महाप्रभु 48 साल जो है 24 साल जो है संन्यास जीवन पालन किया। उसमें विशेष करके जगन्नाथपुरी में 24 साल तो रहे किंतु उसमें कंटिन्यू नहीं रहे। 6 साल तो गमनागमन करने पड़े, आना जाना है। जगन्नाथपुरी से कभी वृंदावन चले गए, कभी दक्षिण देश चले गए, इसी प्रकार आना जाना। 18 साल तक चैतन्य महाप्रभु कंटिन्यू जगन्नाथपुरी में रहे, क्योंकि 6 साल यदि इधर उधर गमनागम, कभी दक्षिण देश, कभी बंगाल, वृंदावन आदि सब भ्रमण में चला गया। तो इसलिए 24 साल से 6 साल चले जाने से 18 साल 18 साल तक चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे। उस 18 साल में भी अंतिम जो 12 साल जो है वह 12 साल चैतन्य महाप्रभु अर्थात 36 से लेकर के 48 साल, ये 12 साल चैतन्य महाप्रभु दिव्य उन्माद दशा में रहते थे। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, राधिकार भाव जैसे उद्धव दर्शने सही मत रहे प्रभु रात्रि दिने। उद्धव वृंदावन में पधारे, कृष्ण उद्धव के जो है वृंदावन में भेजा, गच्छोद्धम ब्रजे सोमं प्रतिम प्रतिभाव मत विगुणांग गोपी गोपीनांग मत संदेश से कोई विमूर्छ है। इस श्लोक में वर्णन किया गया। उद्धव वृंदावन में पधारे, देखा ब्रजवासी के हृदय में कृष्ण के प्रति कैसे गाढ़ प्रेम है। और विशेष करके श्रीमती राधे के दिव्य उन्माद दशा आदि दर्शन किया। यद्यपि टीकाकारों ने वर्णन किया ये राधा जी की विश्वभानुनंदिनी श्रीमती राधा के 2 प्रकाश है, एक संयोगिनी और दूसरी वियोगिनी। संयोगिनी जो राधा वो कुरुक्षेत्र में जाकर कृष्ण के साथ मिले, जो कुरुक्षेत्र प्रसंग कथा जो है शास्त्र में वर्णन है भागवत में। और वियोगिनी जो राधा है वो विशाखा कुंड में जाकर के दिव्य उन्माद दशा में रहे। और श्रीमती राधा की जी मूल जैसा विश्वभानुनंदिनी श्रीमती राधिका अदृश्य में अलक्षित रूप में अनविजिबल अलक्षित रूप में कृष्ण के साथ नित्य विहार आदि करने लगे है। ये समस्त शास्त्रीय सिद्धांत गौड़ीय वैष्णवगण देते हैं, शास्त्रीय प्रमाण के अनुसार प्रमाण के अनुसार देते हैं। ये दिव्य उन्मादिनी राधा कौन है, विरहिणी राधा कौन है, ये समस्त वर्णन भी दिया गया। किंतु चैतन्य महाप्रभु वह समस्त दिव्य उन्माद दशा की चैतन्य महाप्रभु है रसास्वादन कर रहे हैं, क्योंकि विरह बिना मिलन रस की माधुर्यता आस्वादन नहीं होगा। न बिना विप्रलंबेन
संभोग पुष्टि मसली। विप्रलम्भ ही जो है, विरह ही जो है, मिलन के क्या करते हैं, संपुष्टि करते हैं, वर्धित करते रहते हैं। और इसलिए विरह रस की विशेष एक वैशिष्ट हमारे आचार्य पादों में दिखा रहे हैं। जिसका विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद उज्ज्वल निर्मणि ग्रंथ में विरह रस की इतने महत्व प्रकाश कर रहे हैं। अनंत को ये विरह रस जो है समस्त रसों की सिर पर प्रकाशित होकर के वो रहता है। जैसे कौस्तुभ मणियों में अनेक मणि है, उसमें श्रेष्ठ मणि किसको कहा जाए, कौस्तुभ मणि कहा जाता है। उसी प्रकार ये समस्त जो है माधुर्य रस की विशेष वैशिष्ट दिखा रहे हैं। मिलन विरह मिलन आदि है। इसलिए काल मैंने कहा था 4 प्रकार के विरह होता है, 4 प्रकार के मिलन होता है। पूर्व राग मान प्रवास प्रेम वैचित्य, संक्षिप्त संकीर्ण और संपन्न और समृद्धमान, ये समस्त दिखाया गया है। और उसी के अनुसार जैसे से विरह उसी प्रकार मिलन के एक विशेष वैशिष्ट दिखाया गया है। तो विरह रस की आस्वादन के साथ ही साथ माधुर्य रस की पुष्टि हो जाता है। इसलिए माधुर्य रस की जो पुष्टि कारक ये विरह रस माना जाता है। और वही माधुर्य रस के और भी उज्ज्वलता करते रहते हैं, अर्थात अत्यंत स्वादिष्ट होते हैं। आज ये समस्त दिखा रहे हैं। जिस प्रकार उदाहरण दे रहे हैं, जैसे वस्त्र के यदि कसाय रंग में, कसायित रंग में माने सफेद कलर में यदि डाल दिया जाए तो अपने आप उज्ज्वलता धारण करते हैं। उसके जितने बार उसमें हम डालेंगे कपड़े को, वो कपड़ा और उतना ही गाढ़ और उज्ज्वलता धारण कर लेते हैं। उसी प्रकार विरह ही संभोग व मिलन रस की जो है पुष्टिकारक करते रहते हैं। इस समस्त जो बहुत गुण तात्पर्य, धन्यवाद, हमारे आचार्य पादों ने ये समस्त वर्णन किया है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु यदि नहीं प्रकट होते और ये समस्त लीला कथा को माधुर्य उसको कौन बताते हैं। राधा जी की प्रेम महिमा कौन सुनाते। यदि गौरांग नहीं तो तबे की होई तो कैमने धरी ताम्रे दे। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तके है। राधा जी के प्रेम रस की सीमा, लास्ट लिमिट ऑफ डिवाइन लव ऑफ श्रीमती राधिका है। प्रेम की सर्वोत्तम सीमा क्या है? इस कथा को जब वर्णन करते हैं, कोई कहते हैं हम अधिकारी नहीं, अनधिकारी है, अनधिकारी नहीं अधिकारी, कुछ भी कहे है। कौन अधिकारी है और कौन अनधिकारी है, भजन करते करते अनुभव होगा है। भजन करते करते है। इसलिए मैंने आज ना काल कहा था, कोई कहते मैं तो अधिकारी नहीं, नाम ग्रहण के अधिकारी है तुम, क्या बताओ नाम क्यों करते हो? नाम करना नहीं चाहिए। नाम ग्रहण के अधिकारी तो बताया गया। हमारे त्रिविक्रम महाराज, जब त्रिविक्रम महाराज जी कहते थे मैं अधिकारी नहीं हूँ, चलो गुरुदेव प्रेम कंदुल करते थे, बोले आप जो हरिनाम करते हो क्या? बोले नाम करने के आप अधिकारी है? आप बताओ हैं? जहाँ पर भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कबे नित्यानंद मोरे कर दिया नामेरे हाटरे दिवेन अधिकार। अधिकार कौन देंगे? नित्यानंद प्रभु हैं। कबे हवे बोलो सेदिन अमार। अधिकार हमें कौन देंगे? अपने अधिकार अपने नहीं ले सकते हैं। अधिकार कौन देते हैं? नित्यानंद प्रभु। इसलिए कभी नित्यानंद मोरे दया करी, क्या बोले, कभी छड़ाइबे मोर विषयेर माया दिया निज नामे दिया निज चरणेर छाया नामेर हाटेरे दिवेन अधिकार। हैं? गुरुदेव कथा जो जब श्रील गुरुदेव के साथ हमारे त्रिविक्रम महाराज के साथ जब ये सब कथा सुनने के लिए हम लोग के सौभाग्य प्राप्ति हुई है कि नहीं है? परसमणि क्या करते हैं? लोहे के क्या कर देते हैं?
सोना बनाते हैं। लोहा यदि कहे नहीं नहीं मैं तो अधिकार नहीं हूँ, परसमणि क्या कहेंगे? बोले मैं जानता हूँ तुम्हारी कीमत 5 रुपया किलो है? लोहे के किलो कितना है? 5 रुपया किलो, जैसे एम से 5 रुपया किलो है। और तुमको मैं क्या दूँ? 5 लाख रुपये ना कितने हैं? 5 करोड़ रुपया को किलो बना देता हूँ। चलो 5 रुपया से क्या बना देता हूँ? 5 करोड़ बना देता हूँ। 1 किलो सोना है ना, पता नहीं कितना है, जस्ट मैं बता रहा हूँ। बोले कैसे बना दोगे मुझे? अरे हमारे पास आओ ना, बता देता हूँ। तो पहले अच्छा आ गया, लोहा आ गया। लोहा क्या, लोहा आने के साथ ही परसमणि ने किया कि लोहे को स्पर्श केवल कर दिया और कुछ करना नहीं है, उनके पीठ पर ऐसे हाथ रख दिया, बस बोलो वृंदावन बिहारी लाल। लोहे के कुछ करना पड़ा है? लोहे की तो पिटाई करके क्या बोलते स्टील बनाया जाता है, और उस स्टील से अनेक प्रकार के द्रव्य पिटाई करके। और परसमणि कहते हैं मैं तुमको पिटाई कुछ नहीं करूँगा, और तुमको क्या दे 5 रुपया किलो से तुमको क्या बना दे, देखो 5 करोड़ बना देता हूँ। देखो तात्पर्य के क्या करें? स्पर्श साधु संग, परसमणि के गुण है इतने, इसलिए गुरु वैष्णव क्या है? परसमणि सदीश है। ये भी कहने तो तुच्छ हो जाता है, तथापि उदाहरण के लिए दे रहे हैं। गुरु वैष्णव के सानिध्य में आने पर योग्यता की अयोग्यता प्रदान कर देते हैं। हमारे गौर गोविंद गोस्वामी महाराज कहते हैं यही तो महाप्रभु की विशेष कृपा है। महाप्रभु की कृपा क्या है? अयोग्यतां अपि योग्यतां। हमारे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी एक श्लोक में कहा है, सर्व प्रकार के अयोग्य रहने पर भी वे कृपा करके अपने चरण कमल स्थान दे करके मुझे योग्यता बना देते हैं। जैसे मैंने कहा ना, लोहे के कोई मूल्य नहीं होता है, कितना मूल्य है? सामान्य है। और परसमणि क्या कर देते हैं? ना पिटाई किया, ना कुछ किया, कुछ नहीं किया, केवल स्पर्श कर दिया, छू दिया बस। और देने के साथ ही देखो कहाँ 5 रुपया की वस्तु है 5 करोड़ बन गया है। लोहे के कितना तो लोहे के टुकड़ा पड़ा रहता है, कौन लेता है इसको? किंतु देखो परसमणि केवल स्पर्श करके उसके क्या बना देते। तो सभी लोग वो लोहे के क्या बोले सोने के लिए दौड़ते हैं ना, कैसे कि संसार में व्यक्ति जो सोना नहीं ले लेना चाहते हैं। देखो बना दो। तात्पर्य क्या है? गुरु वैष्णव हमारे पास क्या है? मानो उसी प्रकार परसमणि उदाहरण। यद्यपि ये उदाहरण भी माने सर्वकालिक व पूर्णता नहीं है ना, तथापि इसमें कह रहे हैं बना देते। इसलिए कहना योग्यता विचारे किछु नहीं पाई, तुम्हारे करुणा सार करुणा ना होइले कांदिया प्राण राखी बाजार। गुरुदेव की बाबंद गुरु वैष्णव इतने दयालु है, बना देते हैं इसको। केवल निकट में आ जाओ, निकट में आकर हरि कथा सुनो, देखो बना दे। आदमी सब बन गए। बनाया किसने? बोले कोई उदाहरण है? देखो सब उदाहरण हमारे जितने गुरु वर्ग है, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद से लेकर के गुरु वर्ग सभी देखो बना देते। मुकुम करोति बाचलम पंगु लंघयति गिरिम। यही तो है गुरु वैष्णव के विशेष वैशिष्ट है। मुख के क्या बचाल बना देते हैं, पंगु लंघयति। और जो लुंगड़ा जो है उसको क्या बना देते हैं? बड़े बड़े पहाड़ों के जो है लांग करके जाने की क्षमता दे देते हैं। तात्पर्य क्या है? शास्त्र ज्ञान करा देते हैं, फिर अनुभूति करा देते हैं। जैसे गुप्त कुमार की कथा हम वर्णन करते हैं, श्री सनातन गोस्वामी पाद माथुर ब्राह्मण सारे हरि कथा श्रवण कर लिया। किससे? गुप्त कुमार से। और गोप कुमार सारी कथा उनके श्रवण कराया, तथापि उनकी कुछ अनुभूति नहीं हुआ। और अंत में क्या कि गोप कुमार ने माथुर ब्राह्मण जन शर्मा उनके सिर पर हाथ रख दिया, और देने के साथ ही साथ कह रहे हैं उसमें वर्णन है यथा स्वरूपवत, माने गोप कुमार के जो परिचय सिद्धदेव के परिचय स्वरूप
अपने गुरु के भांति है सब कुछ अनुभव कर ले, है सिद्ध देह तक प्राप्त कर ले। तो इसलिए गुरु वैष्णव की कृपा, उनकी अनुग्रह है कौन वर्णन करे है। इसलिए यदि कहे नहीं मैं अधिकारी नहीं, इस कथा को सुनना नहीं, वो करने क्या कथा सुनोगे है, कथा सुनो, सिन्नतांश कथा कृष्ण। तो इसलिए ये समस्त यदि भी उच्च स्तर की कथा ही है महाप्रभु की दिव्य उन्माद दशा है, ये समस्त कथा हमारे केवल गौड़ीय वैष्णव में है। और ये समस्त कथा और किसी आश्रम में आपको सुनने के लिए भी नहीं मिलेगा। जो लोग विशेष करके श्री गुरुदेव के सानिध्य में आए हैं वही लोग ही कीर्तन करते हैं। देखो अन्न मठ में जाओ, बस वही जो है गीता के श्लोक सुनाएंगे है, और नहीं तो प्रहलाद चरित्र, ध्रुव चरित्र, उतना ही तो सीमित रह जाएंगे है। आज समझिए सीमित रह जाएंगे। 5 क्लास में पढ़ रहे हो, 5 क्लास में पढ़ो। अरे 5 के बाद कितने होते हैं, 6 क्लास होते हैं, 7 क्लास, 8 क्लास है, 50 साल केवल वही 5 क्लास में रहो है। आज गुरुदेव के साथ वही होता था, श्री हमारे त्रिविक्रम महाराज जी के साथ है। त्रिविक्रम महाराज तो महाभागवत है, क्योंकि तथापि ये सब कथा श्री गुरुदेव के मुखारा बिंद से सुनने के लिए ऐसे खुजलाते थे है। तो यही समस्त जो है रसमाधुर्य विचार जो है जो माधवेंद्र परिपाद की जो सर्वोत्तम जो भाव जो है वही दीन दयाद्र नाथ मथुरा नाथ कदा बोलो कृष्ण। इसमें कितने सुंदर राधा जी की दिव्य उन्माद की भाव उसमें छिपे हुए है। यद्यपि इस भाव सामान्य रूप में कोई क्या बोले बिल्लमंगल ठाकुर है दिया, वही वो श्लोक क्या है, हे देव हे दयित हे भुवन का बंधु, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानु भावितास्मि भुवोर दिशोर में। कितने सुंदर मधुर भाव उसमें छिपे हुए। यद्यपि बिल्लमंगल ठाकुर कृष्ण पक्ष गोपी है, तथापि हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये सब ने उन्होंने सारंग रंगदार टीका आदि में सुंदर रूप में राधा जी की सर्वोत्तम भाव व्यक्त किया। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु इस कथा को जब बार बार सर्वदामोदर राय रंग के मुखारविंद से श्रवण करते थे। यही तो हमारी गौड़ीय वैष्णव की मूलधन है और कुछ नहीं। गौड़ीय वैष्णव की ये एक विशेष मूलधन है। वंशा कृपा सिंधुवैव च पतितानां पावने भो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हमारे बाबा जपमाला लिया, ब्रह्म जपमाला। हाँ